जय हिंद साथियों। तो आज 2 फरवरी है और 2 फरवरी को हम हर साल मनाते हैं वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। और भारत के लिए एक और खुशखबरी ये भी है कि 2 नए रामसर साइट्स ऐड हो चुके हैं भारत की लिस्ट में। तो अब भारत के पास टोटल 98 रामसर साइट्स हैं। तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे साथियों। चलिए देखते हैं। आप देखोगे कि न्यूज क्यों इतनी ज्यादा उभरी हुई है, न्यूज क्यों इतनी ज्यादा चल रही है, क्योंकि भारत में अब टोटल रामसर साइट्स हो चुके हैं 98, 98। और यह अनाउंसमेंट किसने किया? एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी। इनको हम लोग एनवायरमेंट मिनिस्टर यानी कि पर्यावरण मंत्री के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। ठीक है बच्चों, पर्यावरण मंत्री जो हैं इन्होंने कहा है कि भाई साहब रामसर साइट्स की संख्या अब 98 हो चुकी है और 96 पहले थी। 2 कौन कौन से जुड़े हैं ये देख लेते हैं। एक जुड़ा है पटना बर्ड सेंचुरी। पटना बर्ड सेंचुरी, जब मैंने पटना न्यूज सुना तो मुझे लगा कि ये बिहार वाला पटना होगा, बट ये पटना बिहार वाला नहीं है, ईटा वाला पटना है। ईटा उत्तर प्रदेश का पटना है ना। यानी कि नाम पटना है, पटना शहर की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप देखोगे पटना बर्ड सेंचुरी जो है ईटा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, इसको शामिल कर लिया गया है। उसके बाद आप देखोगे छारी धंड वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि जो कि गुजरात कच्छ में आपको मिलेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे विदेशी पक्षी बहुत सारे आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारे आते हैं। ये भांति भांति प्रकार के जीव जंतुओं का घर है। इसको इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये और जीव जंतुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब दोस्तों आर्द्र भूमि क्या होती है ये जान लेते हैं। वेटलैंड क्या होती है? वेटलैंड वो जमीन होती है जो कि ना पूरी तरह से पानी होती है ना पूरी तरीके से जमीन होती है, दलदल टाइप का कह लो, वेटलैंड कहते हैं। हालांकि शुरुआत में वेटलैंड तो उन्हें ही कहा जाता था, दलदल वाला, दलदल का जो एरिया है उसे वेटलैंड कहा जाता था। लेकिन आज रामसर साइट्स में हम लोग तालाबों को, झीलों को भी शामिल कर लेते हैं। अब देखिए वेटलैंड का कॉन्सेप्ट कहां से आया। वेटलैंड का कॉन्सेप्ट आया जब हमारे पर्यावरण जो वैज्ञानिक है उन्हें समझ में आई कि यार हम पानी को बचाते हैं, जल को बचाते हैं, नदियों को बचाते हैं, जंगल को बचाते हैं, लेकिन वेटलैंड्स को तो हम बचाते ही नहीं है। भाई वो वेटलैंड भी तो इंपॉर्टेंट है, आर्द्र भूमिया भी तो इंपॉर्टेंट है, वो दलदल भी तो इंपॉर्टेंट। यही वजह है कि दलदल को हम लोग हार्ट ऑफ द एनवायरमेंट कहते हैं। समझिए, हार्ट ऑफ द एनवायरमेंट दलदलों को कहते हैं। तो उनको बचाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि चलो यार एक मीटिंग करते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग होती है एनवायरमेंट को बचाने के लिए, इसीलिए दलदलों को बचाने के लिए यानी कि वेटलैंड आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई। 2 फरवरी 1971 को रामसर एक शहर है ईरान में, वहां पर आप देखोगे रामसर एक शहर है ईरान में। ठीक है बच्चों, रामसर एक शहर है, रामसर एक शहर है ईरान में। ठीक है, ईरान में यहीं पर बुलाई गई एक मीटिंग 2 फरवरी 1971 को, 1971 2 फरवरी को। अब जब ये मीटिंग बुलाई गई, याद रखिएगा, तो इसमें यही डिसाइड किया गया कि आर्द्र भूमियों को हम कैसे इंप्रूव करें, है ना। तो यहां पर जो भी आर्द्र भूमि पूरी दुनिया के लिए, देखिए एनवायरमेंट तो पूरी दुनिया का एक ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि हवा पोल्यूशन करेगी भारत में तो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पाकिस्तान अपने यहाँ पे पोल्यूशन करेगा तो भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हवा तो आती जाती रहेगी। तो यहाँ पूरी दुनिया में जितने भी ऐसे आर्द्र भूमियां हैं उनको महत्व दिया जाएगा और उसको इंप्रूव करने में काम किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए उनको हम लोग रामसर साइट्स कहते हैं, क्योंकि ये डिसीजन रामसर में ही लिया जाता था, लिया गया था। तो रामसर साइट इसीलिए कहते हैं। तो अभी तक हम देखेंगे कि हमने टारगेट लिया हुआ था, ठीक है, 2030 तक जाके कम से कम 100 रामसर साइट्स तो होने चाहिए। 2014 में 26 रामसर साइट्स थे और 2026 में 98 रामसर साइट्स हो चुके हैं। यानी कि देखिए भारत कितनी तरक्की कर रहा है रामसर साइट्स के क्षेत्र में। क्लियर पॉइंट। रामसर साइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए, इकोलॉजिकल सिस्टम का एक बैलेंस करने वाली चीज है। आपको पता है इकोलॉजी में, हमारे पर्यावरण में हर चीज, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो भी सारे सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये पानी देते हैं पौधों को, खाना देते हैं पौधों को, एनिमल्स को, जीव जंतुओं को पानी खाना इनसे मिलता है। ये बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनका जीवित रहना, इनका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में लोकल कम्युनिटीज को भी सपोर्ट करते हैं। लोकल कम्युनिटीज का मतलब वहां पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनको, जो जातियां होती हैं, जनजातियां होती हैं, बहुत सपोर्ट मिलता है उन लोगों को। ठीक है, अब रामसर कन्वेंशन जैसा कि मैंने आपको बताया था 1971 में रामसर ईरान में हुआ था। इस वजह से हम इन सारे के सारे साइट्स को रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं।
अब 1975 में इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया। तो ऑपरेशनलाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसको स्टार्ट करवा दिया गया था 1975 में। आप देखोगे, और दुनिया का जो सबसे पहला रामसर साइट था ना, ठीक है, क्यूबक, ठीक है, याद रखना, क्यूबक, ठीक है, क्यूबक, क्यूबक पेनिनसुला, क्यूबक पेनिनसुला, पेनिनसुला, ठीक है बच्चों, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखाई देगा, क्यूबक पेनिनसुला आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, ठीक है, याद रखना। तो ये दुनिया का पहला रामसर साइट्स आपको मिलेगा। अब आगे देख लेते हैं, और भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इंडिया की देखिए टोटल 96 रामसर साइट्स हैं, जिनके मैं आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट दिखाता हूँ। आप लोग एक काम करेंगे, ये उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपके काम आने वाली है, ठीक है। बट हाँ, कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं, जो भारत था इसमें 1981 में, 82 में भारत जो था इसका पार्ट बना, हिस्सा बना, लेकिन 1981 में, 1981 में ही आप लोग देखोगे कि दो रामसर साइट्स जो हैं शामिल कर ली गई थी भारत की तरफ से। एक आप देखोगे, ठीक है, केवलाडो, ठीक है, राजस्थान का है केवलाडो, अगर इधर दिख रहा है, इतनी लंबी साइड ये रहा, ठीक है बच्चों, याद है, राजस्थान की केवलाडो नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, राजस्थान का केवलाडो नेशनल पार्क, ठीक है, केवलाडो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजस्थान का। और उड़ीसा का आप लोग देखोगे चिलिका लेक, उड़ीसा का आप लोग देखोगे चिलिका लेक, क्लियर पॉइंट। इधर बहुत लंबा सारा नाम है, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। पहला आप लोग देखोगे चिलिका लेक, चिलिका लेक उड़ीसा, ठीक है बच्चों, चिलिका लेक, चिलिका झील जो है उड़ीसा, झील जो है उड़ीसा, ठीक है, याद रखना, उड़ीसा, ठीक है बच्चों। और दूसरा आप देखो केवलाडो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। और पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने रख दी गई है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। अब आप देखोगे इंडिया का जो रामसर साइट्स है, 1981 में हम लोगों ने एंट्री की, और ये अभी तक टोटल 98 साइट्स हमारी हो चुकी है। 1981 में दो रामसर साइट्स को भारत की शामिल किया गया, लेकिन ऑफिशियली जो होता है ना, मेंबर बनना, पार्टनर बनना, वो 1982 में हम लोग बने थे। अब भारत में जो रामसर साइट्स को गवर्न किया जाता है, गवर्न किया जाता है नेशनली बाय वेटलैंड रूल्स 17, एक वेटलैंड रूल्स 2017 आए थे। इसमें यह बताया गया था किस तरीके से बचाया जाएगा वेटलैंड्स को, कौन कौन सा रूल रेगुलेशन होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये सब इसमें दिया गया था, वेटलैंड रूल्स 2017 में दिया गया था। और इसी रूल्स का अपना करके हम लोग वेटलैंड्स को इंप्रूव करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या शामिल नहीं होती, रिवर, नदियां शामिल नहीं होती, पैडी फील्ड शामिल नहीं होते, कॉमर्शियल यूज वाले जो एरिया होते हैं ना, जिनको हम लोग बोटिंग बाटिंग ये सब कॉमर्शियल यूज करते हैं, वो इन सब में शामिल नहीं किए जाते हैं, क्लियर पॉइंट याद रखना। अब आप देखोगे कन्वेंशन फंक्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनाइटेड सिस्टम, ये यूनाइटेड सिस्टम का इनमें से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका हिस्सा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और 2 फरवरी को इसलिए हम लोग वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लार्जेस्ट वेटलैंड डे की बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ वो लार्जेस्ट मानते हैं हम लोग जिनका 1500 किलोमीटर, 1500 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है। सुंदरबन वेटलैंड देख लोगे, वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड आपको दिखाई देगा सुंदरबन, दुनिया वेस्ट बंगाल में जो है दुनिया का सबसे बड़ा। और ये जो बाकी सारे हैं 1500 किलोमीटर से इनका एरिया जो है स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखोगे काजू वैली बर्ड सेंचुरी, उसके बाद वेम्बनाड कोल वेंटलैंड, उसके बाद आप देखोगे कि ये सारे के सारे वेटलैंड है ना, रिच डाइवर्सिटी मिलेगी, माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब कि यहाँ पे जो पक्षी आते हैं दूर दराज से उड़ उड़ के, ठीक है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट की रेणुका लेक की बात कर, रेणुका झील जो है ये देख लोगे, जिनका 1 किलोमीटर से भी कम का एरिया होता है। उसके बाद आप देखोगे वंबनौर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स देखोगे, उसके बाद आप देखोगे वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी देखोगे, उसके बाद इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट डिस्पाइट स्मॉल साइज, सारे के सारे छोटे साइज में है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है बच्चों। स्पेशल रामसर साइट्स की बात कर लेते हैं, तो चिलिका और केवलाडो जो हमारे वो रामसर साइट्स हैं जिन्हें सबसे पहले शामिल किया गया था। उसके बाद आप देखोगे मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड इंडिया, मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स फेसिंग इकोलॉजिकल थ्रेट्स, यानी कि वो जो रामसर साइट्स जो कि इकोलॉजिकल थ्रेट्स यानी कि जो खतरे में है, जिनका पर्यावरण खतरे में आपको दिखाई देगा, क्लियर पॉइंट। तो आप देखोगे यहाँ पे ओनली 2 इंडियन रामसर साइट्स इंक्लूड केवलाडो नेशनल पार्क, ठीक है, राजस्थान लिस्टेड 1990 एंड लोकतक लेक मणिपुर लिस्टेड 1993, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए था। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट सेशन में इसी तरीके के और भी बहुत सारी बेहतरीन खबरों के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।